अगर ये दाल वाला साइन है डेल जी, ये दाल वाला साइन है ज़ीरो के इक्वल है तो वो पॉजिटिव है और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल जी दाल वाला साइन है तो इसका मतलब है डेल जी ग्रेटर है ज़ीरो से। अगर डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर है ज़ीरो से तो हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे द फ्री एनर्जी चेन, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल जी से शो करते हैं। अच्छा, आपके अब जितने भी हमने पीछे देखे हैं केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में या तो हीट रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, तो इंथैल्पी के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जिसका फार्मूला है डेल जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस टोटल सिस्टम की एनर्जी। तो माइनस, जब हम इसको माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, माइनस टी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी मल्टीप्लाई बाय डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एच आर ओवर टी। तो टी से टी कट गया तो हमारे पास आएगा माइनस टी डेल एस टोटल इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस सिस्टम प्लस डेल एच आर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का ये फार्मूला आ जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच आर माइनस टी डेल एस नॉट। ये पूरे सिस्टम की एनर्जी आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे अगर देखें गिब्स फ्री एनर्जी, अब ये वाला साइन ज़रा इस पर फोकस करना है आपने। अगर ये दाल वाला साइन है डेल जी, ये दाल वाला साइन है ज़ीरो के इक्वल है तो वो पॉजिटिव है और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल जी दाल वाला साइन है तो इसका मतलब है डेल जी ग्रेटर है ज़ीरो से। अगर डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर है ज़ीरो से तो हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर इस तरह का साइन है, पहले मैंने आपको दाल वाला साइन रखा है ताकि आपको समझ आ सके। ये दाल वाला साइन ग्रेटर के लिए, ये उल्टा दाल जो है ये लेस खेल गया। अगर डेल जी लेस है ज़ीरो से तो इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, बाहर सराउंडिंग में जा रही है, नेगेटिव है। अच्छा, और जिसको हमने एक्सोथर्मिक भी बोला था। तो अगर डेल जी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल जी बराबर है ज़ीरो के तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब नेक्स्ट है, हमें कैलकुलेट करनी है गिब्स फ्री एनर्जी इस रिएक्शन की। रिएक्शन है हमारे पास CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाता है Ca2 पॉजिटिव में और SO4 टू नेगेटिव में। तो यहाँ पे एंट्रोपी वैल्यूज़ हैं कैल्शियम सल्फेट के 106.7 और कैल्शियम की है हमारे पास -55.2 और SO4 टू नेगेटिव की हैं 17.2। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, पहले हम इसको सोल्व करेंगे और फिर यहाँ से इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा डेल एस -0.1447, क्योंकि ये एंट्रोपी वैल्यूज़ थी। अब हमारे पास है फॉर्मेशन एनर्जी की वैल्यूज़। CaSO4 में कैल्शियम सल्फेट में फॉर्मेशन एनर्जी वाली वैल्यू देखें तो इसकी है -143.2.7 और यहाँ पे कैल्शियम की है -5 और 3 वाली, और SO4 टू नेगेटिव के है -907.5। अच्छा, यहाँ पे प्लस वाला साइन है तो इसलिए हमने ये प्लस लगाया, इसकी वैल्यू है माइनस में आती है। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इससे माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा -17.8, जो कि डेल एच नॉट की है वैल्यू। हमारे पास फॉर्मेशन एनर्जी वाली वैल्यू आ गई, हमारे पास एंट्रोपी वाली वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे फार्मूला डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस डेल टी डेल एच नॉट। ये जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास डेल एच की वैल्यू आ गई है -17.8, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर हम यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास आई है -0.1447, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, और ये टेम्परेचर वाली वैल्यू कैसे आई आपको पता है, रूम टेम्परेचर आपको याद होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 केल्विन को, तो हमारे पास आंसर आएगा 298 केल्विन। तो 298 केल्विन के साथ हम इसको माइनस करेंगे, तो ये अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। तो इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 25.3 किलोग्राम पर केल्विन। ये आएगा किसका, ये आएगा हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन, इस रिएक्शन का।
हमारे पास आ जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू इस रिएक्शन की। और ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं एंट्रोपी की वैल्यू और फॉर्मेशन की वैल्यूज़, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, या फिर जब पेपर में अगर ये न्यूमेरिकल आता भी है तो ये यहीं पे वहीं पे लिखी होंगी। लेकिन टेम्परेचर की केल्विन में आपको आनी चाहिए 273 और फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर पता है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 298 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉन्टेनिटी एंड टेम्परेचर चेंज स्टैंडर्ड स्टेट्स पे और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ये बहुत आसान सा है, इसको आपने एक बार देख लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ वैल्यूज़ हैं एंथैल्पी की, सिस्टम की और गिब्स फ्री एनर्जी की। अगर एंथैल्पी डेल एच माइनस में है तो सिस्टम भी प्लस में होगा, और डेल जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो माइनस में होगी। डिस्क्रिप्शन में स्पॉन्टेनियस होगा, एट ऑल टेम्परेचर हमारा रिएक्शन होगा। अगर डेल एच जो है एंथैल्पी वो प्लस में है तो हमारा जो सिस्टम है वो माइनस में होगा, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी प्लस में ही होगी। ये दोनों सेम सेम चल रहे हैं, ये दोनों गिब्स फ्री एनर्जी भी और एंथैल्पी भी, लेकिन सिस्टम का ये चेंज आ रहा है। तो अगर डेल एच प्लस में है तो सिस्टम माइनस में होगा और गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास प्लस में होगी। डिस्क्रिप्शन ये है कि वो जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर पे। अगर डेल एच हमारे पास एंथैल्पी माइनस में है तो हमारे पास सिस्टम भी माइनस में होगा, और जो डेल जी है गिब्स फ्री एनर्जी वो या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। लेकिन एक बात कि अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो लो टेम्परेचर पे होगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हाई टेम्परेचर पे होगा रिएक्शन। अगर डेल एच प्लस में आ रही है वैल्यू और डेल एस भी प्लस में है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। बट एक और चीज़, ये चीज़ उलट हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन लो टेम्परेचर पे और स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।